स्टार्ट करते हैं। आज कौन कराएंगे प्रेयर क्लास में? आप कराएंगे रचना जी? भी हाल में अटेंड किया तो मेरे को पता नहीं है इसमें भी। अच्छा अच्छा, चले स्वाति आप कराएं, है ना? जी मैम, ओके। 1-2 दिन बाद कराएंगे मैम अवश्य। हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं, ओके। सभी लोग कमर गर्दन सीधी, हाथ को नमस्कार स्थिति, आंखों को बंद कर लीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृताः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। दोनों हाथों को रफ कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए स्वाति जी, कल हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था? सॉरी मैम, कल मैं बाहर थी। अच्छा, आपने कल ज्वाइन नहीं किया था? ज्वाइन किया था मैम, लेकिन मैं कल थोड़ा सा मार्केट में चली गई थी पापा के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए कोई अष्टांग बात योग नहीं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं इंदिरा जी? हाँ, अष्टांग योगों की परिभाषा और हाँ, 8 अष्टांग योग का परिचय हमने डिस्कस किया था। अष्टांग योग क्या है, योग में इसकी क्या महत्व है। ठीक है, फिर हमने अष्टांग योग में जो हमारे 8 अंग शामिल होते हैं, 8 अंग शामिल है ना, उनको हमने सेकंड नंबर पे हम नियम पर थे। हमने कल यम को डिस्कस किया था, है ना। थोड़ा सा मैं अभी रिवाइज कर देती हूँ आप सभी को कि यम है क्या, है ना। अष्टांग योग यानी कि 8 अंग, 8 अंग मिलके हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, और नेक्स्ट है हमारा समाधि। ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में, है ना, जिनसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अष्टांग योग जो है ना, एक तरह से हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, है ना। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है हमारी, है ना, हमें जीवन में कैसे अनुशासित रहना चाहिए, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को शुद्ध करते हैं, है। शरीर, यह शरीर से शुरू होकर मन, ऊर्जा और हमें आत्मा तक लेकर जाते हैं, है ना। तो और अष्टांग केवल मतलब ये सिर्फ यही नहीं है कि एक प्राणायाम का माध्यम है या फिर एक ध्यान या समाधि का माध्यम है, बल्कि हमारी जो पूरी जीवन शैली है, कैसे हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये हमें ये भी बताते हैं, है ना। कि अष्टांग योग अगर हम कंठस्थ हो जाएं, हम उसमें निपुण हो जाएं, तो कैसे हमारा जीवन बदल जाएगा, हम कैसे अपने जीवन में अनुशासन लेकर आएंगे, कैसे हमारे मन, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और हमें एक आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी, है ना। कह सकते हैं कि एक आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी यदि हम इन चरणों पर चलेंगे। अष्टांग योग के जो ये चरण हैं, ठीक है, इनमें से हमने कल अपना डिस्कस किया था। पहला चरण, पहला अंग यम। यम यानी के सामाजिक अनुशासन, है ना। यम में क्या है, जैसे नियम है, नियम यानी कि खुद को अनुशासित करना, खुद को डिसिप्लिन में लेकर आना, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कह सकते हैं।
और यम यानी कि सामाजिक अनुशासन, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे समाज में कैसे हमें रहना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट, इसके भी फिर आगे इसको भी अनेक पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि किसी को दुख न पहुंचाना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये हमारा क्या है, अहिंसा है ना। यानी कि किसी को कटु वचन न बोलना, किसी का मन न दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, ये हमारा अहिंसा हुआ। सत्य यानी कि सत्य बोलना और ईमानदार बने रहना। नेक्स्ट है हमारा अस्तेय यानी कि चोरी न करना, किसी की वस्तु पर नजर न रखना, उसको अपना न समझना, ये हमें अस्तेय सिखाता है। यानी कि जो हमें अपनी मेहनत से मिला है उसको ही स्वीकार करना। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य यानी कि ऊर्जा को संतुलित करना, अपने आप में संयम रखना, खुद पे संयम रखना। और अपरिग्रह यानी कि अधिक धन की इच्छा न करना, अधिक संग्रह ना करना, है ना। कम में संतुष्ट रहना, यानी कि जितने की आपको आवश्यकता है आप उसमें संतुष्ट रहे, ये हमें यम सिखाता है। यानी कि एक तरीके से हमें यम नैतिकता सिखाता है। और इससे क्या होगा, जब हम यम पे पूर्ण हो जाएंगे, यम को फॉलो करेंगे पूरी तरह से, तो समाज में शांति और व्यक्ति के अंदर पवित्रता आएगी, है ना। इसका काम ही ये है, शांति और पवित्रता लेकर आना। अब आप सोचिए, यदि हर एक व्यक्ति केवल यम का ही पालन करे, अष्टांग योग के सिर्फ एक अंग यानी कि सिर्फ यम का पालन करे, तो हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, कितनी डेवलप हो जाएगी, कितनी विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नियम। नियम में हमने कल पढ़ा था, नियम मतलब व्यक्तिगत अनुशासन, यानी कि स्वयं के प्रति अनुशासन, अपनी आदतें कैसे हम सुधार करके अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा सोच, यानी कि शरीर और मन की शुद्धि, है ना। शरीर और मन की पवित्रता, केवल स्नान ही सोच में नहीं आता है कि बाहरी स्नान, उसमें सोच में हमारा आंतरिक शुद्धि, यानी कि हमें अपनी मन को कैसे साफ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, किसी से ईर्ष्या न करके। नेक्स्ट है संतोष, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना, या परमात्मा की कृपा से जो मिला है उसे ही प्रशंसा पूर्वक स्वीकार करना, है ना। जो भी आपके पास है उसी में खुश रहना, ये संतोष है ना। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, जब आपके घर में भी डिस्कस करते हैं, आपके भाई बहन होते हैं या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य होता है, तो उनमें से कोई संतोषी होते हैं, उनको कहा जाता है कि इसको, ये बड़ा संतोषी है, यानी कि उसको जितना मिलता है वो उसी में संतोष कर लेता है, उसी में खुश रहता है, वो दूसरों की पाने की इच्छा नहीं रखता, जिद नहीं करता, और इसीलिए वो आनंदित रहता है। यानी कि अपने परिश्रम द्वारा उपलब्ध की गई संपत्ति में ही सुख का अनुभव करना संतोष है। जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जो अर्न किया है, जब उसी में आप सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो ही क्या है, वो ही संतोष है। संतोष में दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या न होना, उसके पास मुझसे अधिक है, मेरे पास कम है, इस तरह की भावना, ईर्ष्या की भावना न रखना। अपने खुद के जितना है उसी में संयम से रहना। संतोष सबसे बड़ा धन है, जिसके पास संतोष आ गया, समझिए उसके पास सारा धन आ गया, सारा धन उसने संचित कर लिया जब वो संतोषी बन गया। जैसे कहा भी गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, है ना। यानी कि जब संतोष आ जाता है तो हमें दूसरे धन की इच्छा नहीं रहती, कोई मोह ही नहीं रहता। जब संतोष नहीं होगा, आजकल संतोष के अभाव से समाज का पतन होता जा रहा है ना। कोई भी किसी भी व्यक्ति में
संतोष दिखाई ही नहीं देता, उसको और पाने की इच्छा बनी रहती है और वह खुद को स्वयं को खुश आनंद भी नहीं रख पाता है। इसलिए इस गुण को इस गुण की हमारे समाज को भी आवश्यकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस गुण के कारण जो साधक अपना निर्वाह कम से कम आवश्यकताओं से कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, तप। तप यानी कि अनुशासन, नियमित अभ्यास। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि को साधना ही तप है ना। यानी कि तप क्या हुआ, हमारा शरीर इंद्रियों तथा मन का संयम तप कहलाता है ना। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, जब आप किसी गोल को अचीव करने के लिए उस पर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखना सीख जाते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, कई लोग, योग का ही एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कई लोग योग स्टार्ट करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं। कई लोगों को होता है कि हमें अपना वेट रिड्यूस करना है। एक वेट रिड्यूस का आपको एग्जांपल उदाहरण देकर समझाती हूँ, है ना। अब उसने, किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने योग क्लास स्टार्ट किया, है ना, या फिर जिम स्टार्ट किया, कोई भी उन्होंने स्टार्ट किया, उनको वेट रिड्यूस करना है, लेकिन अपने ऊपर संयम नहीं रखा। एक तपस्या करनी पड़ती है हर चीज के लिए, है ना। तप वहां से लिया गया है। तप मतलब जो गोल आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए तप करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। अब आपने पूरा हफ्ता योग किया, योग की क्लास अटेंड की, आपने लास्ट वीकेंड पे क्या किया, आपने बाहर का लिया, यानी कि जंक फूड खाया, घर में मंगा के खाया, है ना। तो आपके अंदर, यानी कि आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है, हर चीज के लिए तप करना पड़ता है। जब आप इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो समझिए आपका तप पूर्ण हुआ। यानी कि इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन पे संयम रखना ही तप कहलाता है। जो हमारे देश में महान पुरुष ने तप के बल से उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त की है ना। आप किसी को भी देखते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है जीवन में, तो हमें देखने में बहुत आसान लगता है कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है या फिर वो इतने बड़े नेता है, लीडर है, जो भी है ना। तो वो उनको ऐसे ही नहीं मिल जाता है, भले ही एक शिक्षक क्यों ना है, छोटे से हम कहीं से भी ले सकते हैं। एक शिक्षक है, एक मदर है, तो सबने कहीं ना कहीं तप किया है, तभी उनको वो गोल अचीव हुआ है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। तप से जीवन निखरता है। जब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, अपने मन पे संयम रखना सीख जाते हैं, तो अपने आप ही आपका जीवन निखरता है, आप भीड़ में अलग नजर आते हैं। तप तन मन के संघर्ष से भारी कशुलता को नष्ट कर देता है, ठीक सोने की तरह, जैसे आग में तपाकर सोने को खरा बनाया जाता है। जीवन में उन्नति करने का एकमात्र साधन क्या है, तप है ना। तो तप क्या हुआ, तप से हमें हमें अनुशासन भी आता है हमारे अंदर, और हमें नियमित अभ्यास करना भी तप सिखाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय। विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय, यानी कि अपने आप का अध्ययन करना, है ना। अरे मैम, इसमें क्या होता है, हाँ अभी जी, अभी अपने बोला जीवन में उन्नति करना तब कहलाता है जी। नहीं, उन्नति करना मतलब जिस तप से आपने उस उन्नति को अचीव किया है ना। आपने एक तप किया है, यानी कि जब आपने कड़ी मेहनत की है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है ना। एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लिए, है ना। बच्चा होता है, एक छात्र होता है, या तो वो टीवी देखे, वो मोबाइल देखे, या फिर इन सब चीज को हटाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाए और अपना लक्ष्य प्राप्त करे, तो ये भी क्या है, एक तप है। यानी कि मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पे संयम रखना तप है, ठीक है।
नेक्स्ट है स्वाध्याय। अपने आप को जानना, खुद को जानना स्वाध्याय है। यह प्रक्रिया आत्मविश्लेषण करने से, शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से, ऋषियों व सिद्धों के उपदेश सुनने से संपन्न होती है। साहित्य के नाम पर सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, परंतु वे हमें सांसारिकता की ओर प्रेरित करती है। वे स्वाध्याय का अंग नहीं बन सकती। स्वाध्याय से निश्चित ही प्रगति और सुख मिलता है। ज्ञान का अर्थ भौतिक जानकारी नहीं, आत्मज्ञान है ना। यानी कि जब आप कोई अच्छी बातें सुनते हैं, महान पुरुषों की, ऋषि मुनियों की बातें सुनते हैं, तो आप उससे खुद को जान पाते हैं। तो यही क्या है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय यानी कि अपने आप का अध्ययन करना, अपना विश्लेषण करना, है ना। अब आप सोच के देखिए, आप दिन भर आप सुबह से सुबह उठते हैं, है ना। आप कितना अपने बारे में सोचते हैं? जब आप बेड पर चले जाते हैं, आप सो जाते हैं, आप कितना खुद के बारे में कितना सोच पाते हैं? आप कभी 1 मिनट 2 मिनट क्या खुद को दे पाते हैं? नहीं दे पाते। ये स्वाध्याय सिखाता है क्या करना है आपको? अपने आप पर ध्यान देना है। जब आप रात को सुबह तब अपने बारे में सोचे कि आपको आज क्या क्या डिसाइड, क्या गोल है आपका, क्या लक्ष्य है, क्या पूरा दिन में आपको अचीव करना है ना। और नेक्स्ट आपका, जब आप सोते हैं यानी कि जब आप बेड पर जाते हैं, तो 2 मिनट के लिए अपना विश्लेषण करें। आपने आज क्या अचीव किया है? क्या आपको ऐसा अच्छा मिला है कि जिससे आप ईश्वर को आभार प्रकट कर सके, है ना। ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं, अच्छी जो हम समाज से खुशी मिली है, जब हम इसका आभार प्रकट करते हैं ईश्वर के सामने, है ना, कृतज्ञता फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, तो हमें दुगना होकर मिलता है। जब हम परमात्मा को आभार करते हैं, जो हमें मिला है, जो खुशी मिली है, जो धन मिला है। आप अभी आपने कहीं ना कहीं सोच के रखा होगा, आप ऐसे ही तो योग से नहीं जुड़े ना। आप आज डिप्लोमा कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं मन में सोचा होगा कि हमें ये करना है ना। तभी आपको, आप इसमें लगे, गहनता के साथ आप इससे जुड़े और आपको ये अचीव भी हुआ, आज आप कर भी रहे हैं, है ना। तो यानी कि खुद को जानना और आभार प्रकट करना, खुद को जानना, अपने लिए आपको जो खुशी मिली है उसके लिए आभार प्रकट करना। तो जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपको डबल मिलता है ना। अभी मैं आपको 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम देती हूँ। अब सुबह से शाम हो गई है, आप अपने अपने ऊपर ध्यान लेकर आए और आपको ऐसा क्या आज मिला है ना। सभी लोग बैठेंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शांति से और अपनी आंखें बंद करेंगे, है ना। और आंखें बंद करके सोचे कि आपने आज पूरा दिन में क्या अचीव किया है, ऐसा आपको क्या मिला है जिससे आपको खुशी का अनुभव हुआ हो, है ना। तो अभी आप करें इस प्रैक्टिस को 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, जितना भी आप संयम से बैठ सकते हैं, आंखें बंद करें और अपनी जगह स्थिर होकर बैठे और अपना पूरा दिनचर्या देखें कि आपको आज आपने क्या किया है और किसे करने से आपको खुशी मिली है। हाँ, सोचे अपने मन में, अपने आप को जानना, देखना, यही हमारा लक्ष्य होता है स्वाध्याय का।
नाउ रिलैक्स। चलिए, अभी आपने सिर्फ केवल 1 मिनट के लिए खुद को देखा। आपको, आई होप आपको सभी को अच्छा फील हुआ होगा, है ना। जब हम अपने अपने लिए सोचते हैं, अपने को खुद को देखते हैं ना, है ना, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। आधा तनाव तो हमारा तनाव है, स्ट्रेस है, हमारा खुद के ऊपर ही जब ध्यान आता है ना, तो वो रिलीज हो जाता है। ये एनर्जी, ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर ही बहती रहती है। आपने कभी सोचा है, हम हाथों को रब करते हैं, है ना। हाथों को रब करना एक इसमें एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। जब हम किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है ना। एक चार्ज क्रिएट होता है। तो जब आप अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, तो यानी कि आप एक ऊर्जा का, एक एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। अपनी ही एनर्जी जो आपके अंदर बहती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी। और इस एनर्जी के माध्यम से आप खुद को हील करते हैं। हम बोलते हैं आप अपनी आंखें कवर करें, यानी कि वो आंखों के माध्यम से ये एनर्जी आपके अंदर जा रही है और आपको कहीं ना कहीं शांति, तनाव मुक्त करती है आपका शरीर, और आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराती है और आप अच्छा फील करते हैं। हम आधे हील खुद ही हो जाते हैं। पुराने टाइम में सिर्फ वैद्य होते थे, जड़ी बूटियां होती थी, उससे पहले वो सब भी नहीं होता था। तो नेचर ने एक ताकत दी है हम खुद को हील करना। आपने देखा होगा, आपको कहीं चोट लग जाती है ना, आप छोटी चोट लगेगी तो आपको कभी भी आप उसके ऊपर एकदम से ड्रेसिंग नहीं करते हैं, उसको पट्टी नहीं बांधते हैं, वो खुद ही हील हो जाती है। तो ये नेचर ने हमें गुण दिया है कि वो खुद ही हील हो जाती है। तो खुद पे ध्यान देना ही, खुद को पहचानना ही क्या है, स्वाध्याय। नेक्स्ट है हमारा ईश्वर प्रणिधान, यानी कि मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, चिंतन करना और समस्त कार्यों का ईश्वरार्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। यानी कि ईश्वर में आस्था और समर्पण। आप ईश्वर का ध्यान कब लगाते हैं, या फिर आप जब ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपको कैसी अनुभूति होती है ना। एक सुख की अनुभूति आप फील करते हैं, है ना। जब आप पूजा गृह में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा, एक आपके हर किसी के पूजा घर में एक पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है। और जब आप वहां कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए बैठते हैं, तो आप आनंदित हो उठते हैं, है ना। तो ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर में आस्था रखना, वो वहां पे ईश्वर के कारण चैनलाइज हो रही है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आपका मन को स्थिर हो जाता है और आपका मन अनुशासित हो जाता है जब आप नियम को अपनाते हैं अपने जीवन में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन यानी कि उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक और मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन, प्राणायाम आदि का वर्णन किया है, जिनके करने से शरीर और मन है ना। जैसे हम लोग वृक्ष आसन करते हैं, ताड़ आसन करते हैं, है ना। इनमें क्या बढ़ता है, इनसे हमारा एकाग्रता हमारी बढ़ती है। आप कुछ कह रहे हैं इंदिरा जी? नहीं मैडम, वही आसन है। हाँ, अच्छा, यहाँ यानी कि आसन से क्या होता है, शरीर मजबूत होता है, लचीला होता है, स्थिर होता है, और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और हमारे जो श्वास है, श्वास को शांत करने की तैयारी को ही आसन कहते हैं, जिससे शरीर करने से शरीर मन सिद्धि से हमारी जो नाड़ियां हैं शुद्ध होती हैं, आरोग्य वृद्धि और शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। आपका जब शरीर लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, तो अपने आप ही आपका शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। मैम अभी आपने उद्देश्य क्या बोला आसन के बारे में?
आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि होती है ना। बहुत कुछ आसन ऐसे होते हैं, जैसे ताड़ासन का एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, ताड़ आसन, जैसे कि हम क्या करते हैं ताड़ासन में, स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड स्ट्रेच करते हैं, तो इससे हमारी जो नाड़ियां होती है उसमें रक्त का संचार प्रॉपर होता है ना। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग से, जब कहते हैं ना कि सुबह उठने से, जब आप सुबह उठते हैं तो अच्छे से अंगड़ाई तोड़नी चाहिए। अंगड़ाई तोड़ना क्या है? स्ट्रेचिंग करना। यानी कि आपका क्या रहता है, आप जब सो जाते हैं तो आपका बॉडी भी रेस्ट में आ जाता है, और जब आप अचानक झटके से उठते हैं तो आपको कहीं पेन फील होता है, कभी पेन में लेग में पेन फील हुआ, कभी आपको आर्म्स में फील होता है ना। तो यदि आप एक छोटी सी, ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, यदि आप इनको अपने जीवन में अपनाओ ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका जीवन बेटर होना, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो जब सुबह उठते हैं तो कहा जाता है कि अच्छी सी अंगड़ाई तोड़े, आलस तोड़े। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे कभी सीधा नहीं उठते हैं, बच्चे हमेशा आलस तोड़ते हैं, पहले अच्छी अंगड़ाई लेते हैं, अपने शरीर को पूरा खोलते हैं। अंगड़ाई से, स्ट्रेचिंग से हमारे नसों नाड़ियों में रक्त संचार बढ़ता है। तो आसन क्या करते हैं? हमारी नाड़ियों की शुद्धि करते हैं, आरोग्य की वृद्धि करते हैं, शरीर व मन को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। उद्देश्यों के भेद के कारण ये आसन दो श्रेणियों में आते हैं, जिनका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है, और वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि शरीर और मन का संबंध स्थूल एवं सूक्ष्म का है। यानी कि आसन क्या है? एकाग्रता बढ़ाते हैं, श्वास को शांत करते हैं, और एक तरह से हमें, जिसमें हमें जिस पोजीशन में हम आराम मिले, है ना, जिसमें हम स्थिर है, उसको भी आसन की संज्ञा दी गई है। प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर का पूरी तरह से शोधन लिया हो, और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। यानी कि पहले आप आसन से अपने शरीर को शोधते हैं, उसके बाद शोधन होता है आपके शरीर का, फिर आप स्थिर हो पाते हैं, सहज हो पाते हैं, यानी कि आप प्राणायाम में बैठ पाते हैं, है ना। जब आपकी स्पाइन स्थिर होगी, फ्लेक्सिबल होगी। प्राणायाम का क्या नियम होता है? प्राणायाम जब भी आप करने बैठते हैं तो आपको कहा जाता है कमर गर्दन सीधी रखिए, है ना। तो कमर गर्दन सीधी, यानी कि ये हमें आसन से प्राप्त होती है, यानी कि आसन के बाद हम प्राणायाम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणायाम क्या है? श्वासों का नियमन। प्राणायाम क्या है हमारा? हमारी श्वासों का नियमन। बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु से लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत और भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या, विश्व के समस्त सजीव एवं निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे क्या होता है? प्राणायाम से हमारा शरीर और मन नियंत्रण में आते हैं। हमें, जब हमारा मन एकाग्र बनता है तो हमारा जो निर्णय लेने की शक्ति है वो भी बढ़ती है। हम आसानी से निर्णय ले पाते हैं किसी चीज के बारे में, और सही निर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता है, जैसे हम शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए बाथ लेते हैं, स्नान लेते हैं, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं। हमारी जो आयु है कहीं ना कहीं दीर्घ होती है, लंबी होती है, और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारे जो मानसिक रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। केवल प्राणायाम से हमें इतना कुछ मिलता है ना। जितना महत्व प्राणायाम का होता है, आसन का जितना महत्व होता है ना हमारे जीवन में, उतना ही प्राणायाम का भी महत्व होता है। दोनों पैरेलल होते हैं, हम दोनों को अगर कर लें तो
बेस्ट माना जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन, आसन और प्राणायाम को यदि हम डेली, तभी कहा जाता है कि 1 आवर खुद को दे, तो उसमें क्या रहता है, आसन रहते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम रहते हैं, कुछ आसन रहते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं, फिर बाद में ध्यान की तरफ जाते हैं। तो दोनों, यदि दोनों हमारे जीवन में क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, इतना ही महत्वपूर्ण आसन होते हैं और इतना ही प्राणायाम होता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। 5th अंग हुआ हमारा अष्टांग योग का प्रत्याहार, यानी कि बाहरी विषयों, आवाज, स्वाद, दृश्य से ध्यान हटाना, है ना। जब इंद्रियां अपने विषय से मुड़कर अंतर्मुखी होती है, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर इंद्रियों की स्वेच्छारिता प्रबल होती है, अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता हमें प्रत्याहार से आती है, यानी कि हमारे अपने मन को अंदर की तरफ मोड़ना, है ना। एक जैसे जो कछुआ होता है ना, कछुआ क्या करता है, अपने शरीर को अंदर की तरफ समेटने की शक्ति होती है उसके अंदर, होती है ना। तो ऐसे ही एक जो साधक होता है प्रत्याहार में, जब प्रत्याहार में पहुंचता है मानव या कोई साधक, यानी कि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा चुका है, वो नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ला चुका है, तभी वो प्रत्याहार पर पहुंचा है। यानी कि प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, इंद्रियों का नियंत्रण। जैसे यम का क्या था, सामाजिक अनुशासन, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आसन शारीरिक मुद्रा, प्राणायाम श्वास नियंत्रण, ऐसे ही प्रत्याहार है हमारा इंद्रियों का नियंत्रण। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर स्वस्थ, शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होने लगता है, साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, धारणा। धारणा से, यानी कि धारणा मतलब एकाग्रता, एकाग्रता आ जाती है, हमारा जो मन होता है वो एक बिंदु पर रुकने लगता है। धारणा में हम अपने मन को एक बिंदु पर रोक सकते हैं। हमारा जो धारणा में हम क्या करते हैं, मंत्र, श्वास, चित्त, दीपक, है ना, किसी भी वस्तु को, दीपक या किसी वस्तु को स्थिर होकर देखना, मैडम, ध्यान क्या है। हाँ जी, हमारा हमारा प्राणायाम सांस की नियंत्रण, आसन शरीर का नियंत्रण, नियम सामाजिक नियंत्रण, जम किस कौन सा नियंत्रण है? यम सामाजिक नियंत्रण और और नियम? नियम व्यक्तिगत अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, प्रत्याहार क्या हुआ हमारा, इंद्रियों का नियंत्रण, यानी कि बाहरी विषयों, किसी कोई आवाज, कोई दृश्य, है ना। एक प्रत्याहार का एक एग्जाम्पल हमारा, हम जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अपनी हमारी सारी इंद्रियां बंद हो जाती है जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखते हैं, अपना ही चिंतन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम में, है ना। तो एक हिस्सा मान सकते हैं उसको प्रत्याहार का। उसमें क्या रहता है, हमारे कान, कान क्या है, हमारी इंद्रियों में आते हैं, हमारी आंख बंद रहती है, नाक बंद होता है, हमारा मुख बंद होता है, तो हमारी कहीं ना कहीं सारी ही इंद्रियां बंद रहती है और हम अंदर की तरफ अपनी आवाज जो गुंजन करते हैं उसको अंदर ही महसूस करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि प्रत्याहार यानी कि भ्रामरी को हम इंद्रियों पर नियंत्रण का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि हम भ्रामरी का प्रैक्टिस करें कंटिन्यू, तो हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों को संयम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा धारणा, यानी कि एकाग्रता, है ना, निरंतर एकाग्रता। जो एकाग्रता हमारी बनती है धीरे धीरे, वो निरंतर हो जाती है, एकाग्र हो जाते हैं हम। बिना प्रयास के, बिना रुकावट के हम ध्यान में जा सकते हैं। मन, श्वास, चित्त, धारणा यानी कि हम किसी चीज को एक स्थिर होकर देखना, किसी चीज पर स्थिर होकर मन लगाना, है ना, यानी कि अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकना, है ना। चेतन अवस्था में अचेतन अवस्था में जाना, चेतन से अचेतन अवस्था में जाना, मन को उछलने से रोकना, ये क्या है? ये धारणा है। जैसे आपका इसमें भी लिखा है स्थूल या सूक्ष्म, यानी कि विशाल और छोटा किसी भी विषय में, अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त लगा देने को धारणा कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य, जब ये सब जो बाकी के अंग होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं हमारे प्रत्याहार तक, तब हम धारणा में प्रवेश कर जाते हैं। धारणा में आना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राणवायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता। फलस्वरूप शांत चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। हमारा मन कंसंट्रेट होकर किसी भी एक चीज पर टिक सकता है। चित्त वाले साधक का धारणा में स्थित होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारणा के अभ्यास का बल बढ़ाना है, उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना व अभ्यास करना चाहिए, है ना। यानी कि सब हर चीज आपको किससे मिलती है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से आपको मिल पाती है ना। आसानी से ऐसे इजीली आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है कि अब आप सुबह उठते हैं, देखो अब आप अगर सुबह उठ के योग करते हैं, है ना, आजकल जैसे विंटर सीजन है, तो अपनी बिस्तर से उठना, बेड से उठना कितना मुश्किल होता है ना। उठ भी नहीं पाते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, ऐसे टालते रहते हैं ना। तो यानी कि जब आप इन अभ्यासों को करते हैं तो इनसे आप में एक करने का मोटिवेशन जागृत होता है। आप अपने आप को, जो आप करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, भले ही वो सुबह उठ के योग करना क्यों ना हो, है ना। हमारे पास क्लास में जुड़ते हैं, जैसे सुबह सुबह लोग जुड़ते हैं, तो जो नए जो लोग जुड़ते हैं आजकल वो जुड़ ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है? बेड ही नहीं छोड़ पाते हैं अपना, है ना। हम लोग क्लास में उनका वेट करते हैं, कई बारी ऐसा होता है हमारे साथ। जो नए लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, है ना, जो इस चीज की वैल्यू समझते हैं, है ना, या फिर जो निपुण हो चुके हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, या फिर जो इसके महत्व को समझते हैं, वो बेड भी छोड़ते हैं, उठते भी हैं, सोते भी, भले ही वो लेट सोए। एक मैम मेरे साथ ज्वाइन करती है, उनका एग्जाम्पल दूं, उनको इतनी लगन है करने का, अभ्यास करने का, है ना, मतलब वो रात को 2 बजे भी सोए, रात को 2 बजे सोने के बाद भी वो सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देती है। उनके मन में इतनी लगन है, तो ये उनको कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है, उनको आराम मिलता है, वो या फिर वो खुद को टाइम देना चाहती है। तो यानी कि ये भी एक तप है उनके लिए, वो तप को क्रॉस कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ध्यान। सॉरी मैम, ये थोड़ा सा अभी धारणा में ये लाइन समझा दीजिए। प्राणायाम से प्राणवायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता। हाँ देखिए, जब आप प्राणायाम कर लेते हैं ना, है ना, और प्रत्याहार से जब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो कोई भेद ही नहीं रहता
रहता है, आप उसके फलस्वरूप अपने चित्त को, आपका जो मन होता है ना वो शांत हो जाता है। आप एक शांत, जब जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाता है, यानी कि चेतन से अचेतन अवस्था में जब आप आते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे आप धारणा में प्रवेश कर सकते हैं। आप कभी योग जब आप करते होंगे, जब आप आसन से प्राणायाम के बाद में ध्यान के लिए जाते हैं ना, शवासन जब आप करते होंगे, यदि आप करते हैं तो जी। आप खुद ही देखना, जब आप शवासन में जाते हैं तो वाकई में आप जब रेस्ट करते हैं शवासन में, आप थोड़ा अंदर की तरफ खो जाते हैं, है ना, पहुंच पाते हैं, नियमन कर पाते हैं, अपनी श्वासों को देख पाते हैं। तो ये आपका शुरुआत हो जाती है आपकी धारणा में जाने की, प्रत्याहार में जाने की, है ना। ये इतना आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जब आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करते हैं तो इतना मुश्किल भी कुछ नहीं है। आप जैसा जीवन आप ग्रस्त जीवन में है, आप इतना ही करें तो वो भी आपके लिए बहुत होता है। यही एक तरह से आपके लिए ध्यान है, यही प्रत्याहार है, यही धारणा है, यही समाधि है ना। समाधि केवल ऋषि मुनि बन के ही आप समाधि में नहीं जा सकते हो, ग्रस्त जीवन जीते हुए समाधि में जाना और कठिन होता है ना। आप बैठे तो ध्यान में और आपके दिमाग में कितने सारे काम घूमते रहते हैं, और फिर भी अपने मन को उसी बिंदु पे फोकस करना और कठिन होता है। तो हम सब के लिए तो ये और भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमें अपने कामों की चिंताएं रहती है, कभी परिवार की चिंता रहती है ना। तो मैं तो मानती हूँ कि ग्रस्त जीवन में ये सब मुश्किल होता है, और भी मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य यानी कि वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है ना। आप खुद ही सोचें, जब आपको किसी ने कटु वचन बोल दिए, या फिर आपका किसी से झगड़ा हो गया, है ना, वो पास्ट था। यदि आप उसी को याद रखेंगे तो क्या आप सुख का अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि पास्ट को, अपने अतीत को वहीं छोड़ना। एक तरह से जब हम इस चीज को छोड़ते हैं, यानी कि सबको माफ करते हुए चलना, है ना। अब किसी ने आपको कड़वा वचन बोला, कटु वचन बोला, है ना, अब आप क्या कर सकते हैं? या तो अपने मन को परेशान करें, है ना, और यदि आप में संयम है ना, आप सोचे कि जिस उनके पास इतनी बुद्धि थी, उन्होंने इतना काम किया है, यानी कि उसको उससे परे होकर ऊपर उठकर जिए, है ना, उसको अतीत की तरफ न जाकर वर्तमान में जिए, तो आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। यानी कि इससे हमें दूसरों को, बड़ों को, छोटों को, सबको माफ करने की भावना भी आती है ना। जब आप माफ करते जाएंगे तो आप अपने मन में कुछ रखेंगे ही नहीं, आप उनसे भी खुश रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे। और जब हम खुश खुश रहते हैं ना, तो अंदर से आनंदित रहते हैं। तो ये सच है, जब हम अंदर से आनंदित रहते हैं तो हम जिस भी समाज में, जिस भी परिवार में, आसपास जहां भी हम जाते हैं, वहां का माहौल भी, वहां का एरिया भी, जो भी वहां पे लोग रहते हैं, वहां पर भी एक आनंदित माहौल बना पाते हैं। ये सच है। आप देखना, आप खुद को भी देखना, अपने ऊपर भी ये चीज करके देखना, है ना। क्योंकि कलेश पालना यानी कि अतीत में जीना से ज्यादा अच्छा है किसी को माफ करके वर्तमान में जीना। तो ध्यान से का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शांत शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां होती हैं, है ना। यानी कि ध्यान से, यदि आप ध्यान में जाते हैं, निरंतर एकाग्र बनते हैं, बिना प्रयास के आप माफ करना माफ करना क्या, किसी को माफ करना, यानी कि आप अपने आप को जान चुके हैं, बिना रुकावट के आप ध्यान में प्रवाहित हो जाते हैं। जब आपका मन इधर उधर विचलित रहेगा तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपका मन जब अतीत में जाता रहता है, उन्हीं बुरी बातों पर जाता रहता है, तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना ही एक तरह से क्या है, ध्यान है। इससे क्या होगा, आपका मन एकाग्र, निरंतरता, एकाग्रता बढ़ेगी। बिना प्रयास, बिना रुकावट के आप ध्यान में जा पाएंगे। आपका मन शांत होगा,
स्थिर होगा और आप एक गहरा अनुभव करेंगे। ठीक है, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में सोचने से देखने की अवस्था में आ जाते हैं आप। तो धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट है हमारा समाधि। लास्ट पॉइंट है, लास्ट अंग है हमारा समाधि, यानी कि परम चेतना। ध्यान क्या था, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और समाधि हमारी यानी कि परम चेतना। परम चेतना क्या, यानी कि ध्यान की चरम अवस्था। साधक और ध्यान का विषय एक हो जाता है। पूर्ण शांति, आनंद एवं एकत्व का अनुभव होता है, और यही हमारे, है ना, इसे योग का अंतिम लक्ष्य कहा गया है, समाधि को। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है, यानी कि आप खुद पर संयम कर पाते हैं। अनुभवी साधकों का कहना है कि परिपक्व अवस्था में केवल ध्येय में ही षट मालिक प्रवाह रूप से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि, ये बुद्धि है, और प्रज्ञालोक तथा ज्ञान ज्योति का उदय होता है, यानी कि आप एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का, नई लक्ष्य का, नई ज्ञान ज्योति का अनुभव करते हैं। तो अष्टांग योग का उद्देश्य क्या हुआ, जीवन में अनुशासन, मन और भावनाओं को शुद्ध करना, अपने शरीर को स्वस्थ करना, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, क्या उद्देश्य हुआ, मैंने कल भी शायद नोट डाउन कराया था ये। जीवन में अनुशासन, मन और भावनाओं को शुद्ध करना, शरीर को स्वस्थ करना, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त करना। मैम फिर से बोल मैम, दीजिए। शारीरिक शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ध्यान, समाधि तक ले जाना, अष्टांग योग। हाँ, मैंने नहीं, मैं उद्देश्य बता रही थी इनका ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी। आप नोट डाउन कर रहे हैं शकुंतला मैम। हाँ, जीवन में अनुशासन, जी। मन और भावनाओं को शुद्ध करना, शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ करना, जी। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त करना। जी। यानी कि ये 8 अंग मिलकर एक व्यक्ति को, जैसे वसुधा मैम ने कहा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संतुलित बनाते हैं, है ना। ये जो अष्टांग योग है, जो 8 अंग है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, जो योग के 8 अंग है, ये 8 अंग मिलकर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संतुलित बनाते हैं। मैम ये 8 अंग मिलकर व्यक्ति को संतुलित, एक व्यक्ति को, सॉरी, 8 अंग मिलकर एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर शारीरिक शारीरिक मैम रिपीट करिए। हाँ, ये 8 अंग मिलकर एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक
और आत्मिक स्तर पर संतुलित बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा महत्व। आपके इसमें दिया है महत्व और ये जो मैंने बताया अभी लाभ, जो लास्ट में मैंने बताया था कि क्या हमें इनसे अचीव करते हैं, यानी कि महत्व क्या हुआ। अष्टांग योग सप्ताह में 6 दिन यानी कि 6 डेज यदि हम इसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जैसे कि रविवार से शुक्रवार हम अभ्यास करें इनका, और सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन आराम ले सकते हैं, और ऑनेस्टी के साथ प्रयास और दैनिक अभ्यास के साथ अष्टांग योग शरीर और दिमाग को शांति और स्थिरता की स्थिति में लेकर आते हैं और अंततः आध्यात्मिक जागरूकता और मुक्ति देते हैं। ये आपका महत्व हुआ अष्टांग योग का। अब नेक्स्ट है अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवंत होते हैं और आपके शरीर, आपके दिमाग यानी कि आपका मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करता है। आप यहाँ ये आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पे अष्टांग योग। हाँ मतलब मैं आपके पीडीएफ से ही बता रही हूँ आपको ना। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवांत करता है। ये थोड़ा सा मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे जीवांत होते हैं यानी कि जीवांत करता है और आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलित करता है। संतुलन की बजाय संतुलित करता है। अब लाभ में सबसे पहले हमारा शारीरिक शक्ति। अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अष्टांग न केवल आपके दिमाग को शांत करता है और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, यह शरीर की शक्ति पर भी काम करता है ना। जब आप आसन की तरफ जाते हैं, है ना, तब आपका क्या होता है, आपका जो शरीर होता है वो एक ऊर्जा से, एक शक्ति से भर जाता है। योग की इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। यानी कि जब आप अष्टांग योग का नियमित अभ्यास करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो शरीर है उस शरीर की शक्ति पर भी काम होता है। योग की इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर क्या होता है, मजबूत बनता है, नियंत्रित होता है और यह वजन कम करने में भी मदद करता है। शारीरिक रूप से लाभ बताया गया है और आपके शरीर को लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है और उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है ना। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, आपकी क्या एक तरह से क्या होती है, आपके शरीर को स्ट्रेंथ करता है ना, स्ट्रेंथिंग देता है, आपके शरीर को मजबूत बनाता है। लगातार अभ्यास से, है ना, आपकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। आपने देखा होगा प्रैक्टिस कब करते हैं, आजकल क्या है ना, लेग्स में पेन है, घुटनों में पेन है, उनके लिए छोटे छोटे आसन अभ्यास किए जाते हैं। तो वो उनका कारण
क्या लक्ष्य है उनका, हम क्यों करते हैं। उन छोटे छोटी प्रैक्टिस को करने से हमारी जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथिंग मिलती है। सब बोलते हैं ये घुटनों की ये एक्सरसाइज, घुटनों की वो एक्सरसाइज, दरअसल घुटनों की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। जो ये अभ्यास होते हैं, जो ये योग प्रैक्टिस होते हैं, छोटे छोटे जो हम अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास हमारी मसल्स के लिए होते हैं। जब हमारी मसल्स स्ट्रोंग होगी, उनमें स्ट्रेंथिंग प्रॉपर होगी, वो स्ट्रेंथ ताकत होगी, है ना, तो अपने आप हमारे घुटने हेल्दी होंगे। तो जो मेन हमारा जो कोई नी की प्रैक्टिस नहीं होती, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी मसल्स की होती है। जब मसल्स स्ट्रोंग होगी तो अपने आप ही हमारा जो घुटना है वो हेल्दी होगा, है ना। तो लाभ को ना कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, आज हो नहीं पाएगा। अष्टांग योग के लाभ हम कल फिर से डिस्कस करेंगे स्टार्ट से, और पूरे जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कैसे लाभ पहुंचाता है हमें, उसको कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। चलिए, थैंक यू आप सभी का। अब लास्ट में ओम और शांति का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले क्या किया करें, एक लंबी गहरी सांस लें, अपनी श्वासों पर फोकस करें। जब आप धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान लेकर आते हैं तो आप खुद ही रिलैक्स होने फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, खुद को तनाव मुक्त फील करते हैं। तो एक लंबी गहरी श्वास के साथ ओम और शांति का उच्चारण करें। ओम। 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 शांति शांति शांति। हथेलियों को अच्छे से आपस में रब करें। और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। चलिए, राधे राधे आप सभी को, थैंक यू। राधे राधे थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू राधे मैम, राधे। प्रणाम राधे मैडम। राधे। शांति शांति राधे बोलने राधे। जो शांति नमस्कार शांति मैम। में बोलते हैं प्रणाम मैम। इससे क्या प्रभाव हाँ जी, पड़ता है? आप क्या